आज मैं अल्लाह ताला के फजल से और इंतहाई आजिज़ी से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह, चाहे वो आप स्टैनफोर्ड समझ लें, चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड समझें, यानी दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 14 अगस्त 2026 को पहला सेशन फाल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी दुनिया की मुमताज दर्सगाहों में अपना नाम पैदा करेगी। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तरह काम करेगी। इसके मामलात का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम इस्तेमाल होगी। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। काजी फाइजीसा का शुक्रिया अदा करता हूँ। दानिश स्कूल में जेर तालीम यतीम बच्चों का जिक्र करते हुए वजीर आजम आपदीदा हो गए। कहा मुल्क में आला तालीम का इंतजाम ना किया तो सब्ज हिलाली परचम अपने मकाम तक नहीं पहुंच सकेगा। पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियों का अमरीकी ड्राफ्ट तैयार हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुकम्मल सफरी पाबंदियों वाले रेड कैटेगरी में शामिल होंगे। पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया। अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा और शिमाली कोरिया समेत 10 ममालिक का पहला ग्रुप मुकम्मल वीज़ा मौतली के लिए तैयार होगा। दूसरे ग्रुप में 5 ममालिक शामिल हैं। एरिट्रिया, हैटी, लाओस, म्यांमार और जनूबी सूडान को जुज़वी मौतली का सामना होगा। सयाहती और तलबा के वीज़ों के साथ दीगर तारकीन वतन के वीज़ों पर भी असर पड़ेगा। तीसरे ग्रुप में पाकिस्तान, बेलारूस और तुर्कमानिस्तान समेत 26 ममालिक शामिल। ऑरेंज कैटेगरी के ममालिक के शहरी तालीम, सियाहत और इमिग्रेशन नहीं कर सकेंगे। खामियां दूर करने के लिए 60 दिन का वक्त भी दिया जाएगा। स्टाफ लेवल माहदे पर पेशरफ्त हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर मुमकिना तौर पर फंड भी फराहम किए जा सकते हैं। IMF का कर्ज से मुतल्लिक पाकिस्तान हुकूमत को ग्रीन सिग्नल। एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जों को कम करने के लिए सख्त मुआशी इक़दाम किए हैं। महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई है। बिजली की पैदावारी लागत को कम करने के लिए इस्लाहात की गई हैं। मुआशी शरह नमू को बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया गया है। क्लाइमेट रिफॉर्म्स एजेंडे पर मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिना तौर पर फंड फराहम किए जा सकते हैं। मजीद ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सलामती कौंसिल की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों और हुकूमत से इज़हार हमदर्दी। दहशतगर्दी को आम के लिए संगीन खतरा करार देने की आयादा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुल्ज़िमान, मुआवनीन और सरपरस्तों को अंजाम तक पहुँचाया जाए। दहशतगर्दी के किसी भी कार्रवाई को कोई जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। तमाम ममालिक पाकिस्तान से भरपूर ताउन करें। दहशतगर्दी का हर अमल नाकाबिल कबूल है। हर किस्म और हर शक्ल में दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरात करार देने के अज़्म का इयादा करते हैं। किसी भी मकसद के तहत किया जाने वाला दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। पीपल्स पार्टी का सरनो कौमी एक्शन प्लान की तजवीज़ पर गौर। आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नए इलेक्शन प्लान में टेक्नोलॉजी और दीगर ज़राए पर भी मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन क़यादत को भी मदऊ करने पर मुशावरत। बाज़ाब्ता दावत दिए जाने का इम्कान। 2014 वाले एक्शन प्लान के 20 निकात पर भी गौर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इजाफे, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की रोकथाम के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। तमाम सियासी क़यादत से मामले पर तवील मुशावरत की जाएगी। APC की तारीख और मकाम का तयन वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद होगा। अपोजिशन इत्तेहाद का दहशतगर्दी के वाक़यात पर APC बुलाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने APC जैसा सानिया होने से बचा लिया। हम सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं।
चाहते हैं कि नजरियात से बालातर होकर इकट्ठे हों। कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें सबको दावत दें। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आज़म ने सबसे पहले तनकीद का निशाना PTI को बनाया। चंद बयानात जो सही या गलत हैं उसका सहारा लेकर कौम को तकसीम कर रहे हैं। इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम अजहद कॉन्फ्रेंस बुलाकर इज्तिमाई तौर पर ऐसा निज़ाम बनाएं कि हम बर्बादी से निकल आएँ। हामिद रजा ने पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाकर अरकान को ब्रीफ करने का मुतालबा किया। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। 25 मार्च 2022 को लॉन्ग मार्च मुकर्ररा मकाम से 4 किलोमीटर आगे आया था। वफाकी हुकूमत ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। दूसरी जानिब बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 मार्च की तारीख दे दी। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख समाअत करेंगे। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया और हक़ाइक़ के बरक्स मुकदमात को दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सानिया 9 मई मुकदमात की समाअत 13 मुकदमात की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 200 से ज़ायद मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर होगी। पुलिस ने ज़मानतें मिलने वालों को जाली मुकदमात में शामिल किया है। पुलिस ने तमाम मुकदमात का चालान अदालत में पेश कर दिया। मुल्ज़मान में चालान की 6 कॉपियाँ तकसीम की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुझे हालात में बेहतरी नज़र नहीं आ रही, हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। रमज़ान के दूसरे अशरे में भी चीनी क़ुव्वत खरीद से बाहर। रमज़ान के दौरान चीनी 14 रुपये फ़ी किलो महंगी। एक हफ्ते में 9 रुपये 26 पैसे कीमत बढ़ी। रवां बरस के आगाज़ पर चीनी 138 रुपये फ़ी किलो थी। रवां बरस अब तक 42 रुपये 26 पैसे तक महंगी हुई। आवाम की शिकायत पर वज़ीर आज़म मुतहरिक। मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी की खप, रसद और कीमत से मुतल्लिक़ अहम फैसले। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में चीनी की वाफिर मकदार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। दुनिया भर में आज इस्लामोफोबिया से निमटने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ ऐलानात किए, ये वक्त इन पर अमल करने का है। इस्लामी ममालिक और पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हिकमत अमली बनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, बदकिस्मती से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का रुझान पनप रहा है। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहाँ हर मज़हब और मसलक को मसावी हकूक़ और इज़्ज़त हासिल हो।